नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 22 जनवरी 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है जो रात्रि 10:27 तक है और इसके पश्चात द्वितीया है। श्रवण नक्षत्र, वज्र योग, किंस्तुघ्न करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:48 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज से गुप्त नवरात्रि का महापर्व प्रारंभ होने जा रहा है। गुप्त साधना के लिए यह समय अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। तो इस गुप्त नवरात्रि के अवसर पर हम गुप्त साधना करेंगे। दिव्य महाप्रयोग में आज गुप्त साधना से ही संबंधित चर्चा होने वाली है। रविवार का दिन है, सो हम भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल वृषभ में, केतु तुला में है और बुध धनु में। शुक्र, चंद्रमा और सूर्य ये तीन ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव कुंभ में और देवगुरु मीन में। आज गोचर कुंडली में चंद्रमा पूरे दिन श्रवण नक्षत्र, जो कि खुद उनका नक्षत्र है, आज श्रवण नक्षत्र में पूरे दिन संचरण करने वाले हैं। ये चंद्रमा वैसे तो अब भी बेहद क्षीण है, क्योंकि अमावस्या और फिर प्रतिपदा चंद्रमा के पास बल बेहद कम होता है। फिर भी मानव पर चंद्रमा चूंकि पृथ्वी के बेहद करीब है, इनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। स्वयं के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। रविवार का दिन है, सो ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता है। अपने घर परिवार के साथ ही लोग समय व्यतीत करते हैं। तो आज का ये दिन आपको किस तरह का प्रभाव देने वाला है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरी इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, गुप्त नवरात्रि का ये जो समय है, ये बेहद खास है और गुप्त साधना करने के लिए इसे बेहद ही श्रेष्ठ माना गया है। वैसे देखा जाए तो साधना कैसी होनी चाहिए? तो साधना सदैव कामना रहित होनी चाहिए। यानी यदि आप भगवान से कुछ मांगते हैं कि मैं फलानी चीज को पाने के लिए आपकी साधना कर रहा हूं, तो आप मांगने के साथ साथ भगवान को छोटा बना देते हैं। क्योंकि एक बच्चे से भी जब पूछा जाए कि भगवान कहाँ है, तो उस बच्चे को भी ये बताया गया है हमारे द्वारा ही कि भगवान हमारे भीतर है। तो जो भी भगवान हमारे भीतर है, क्या उन्हें नहीं पता कि हमें क्या चाहिए? सो भगवान से जब भी हम कुछ मांगते हैं तो उन्हें छोटा बना देते हैं। यानी हम ये मान के चलते हैं कि भगवान को नहीं पता हमें क्या चाहिए। अगर भगवान है वो, तो उन्हें सब कुछ पता है। सो पूजा हमारी कामना रहित होनी चाहिए। पर फिर भी अगर आपकी कोई कामना है तो इस गुप्त नवरात्रि का आप लाभ उठाइए और अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए संकल्प पूर्वक
संकल्प लीजिए कि आपकी क्या कामना है, मां भगवती जगत जननी जगदम्बा की आराधना करिए, या आप किसी अन्य अपने इष्ट देवता का या कोई गुरु मंत्र आपको प्राप्त है तो उस गुरु मंत्र का आप साधना प्रारंभ कर दीजिए, अवश्य ही करिए। प्रिय दर्शकों, 30 जनवरी तक साधना का समय आपको मिल रहा है। देखिए, नवरात्रि, ये गुप्त नवरात्रि कही जाती है। इस नवरात्रि में बीसा यंत्र का निर्माण, जो कि मेरे द्वारा कार्यक्रमों में लगातार कई बार आपको बताया हुआ है, कई तरह के मैं बीसा यंत्र आपको बता चुका हूं। बीसा यंत्र का निर्माण करना, नवारण मंत्र का जप करना, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अथवा श्री सूक्त का पाठ या श्री सूक्त के मंत्रों से नित्य हवन करना आपके जीवन को, ये 9 दिन का ही प्रयोग होगा, विशेष धन धान्य से परिपूरित कर देगा। प्रिय दर्शकों, मेरे द्वारा पूर्व में बताए मां मातंगी की साधना करके भी इस समय में, इस कलयुग में बहुत से दर्शकों ने जब मैंने इनको बताया, इस प्रयोग से लाभ उठाया है। आप इस साधना के प्रभाव से मां मातंगी एक नहीं, कई एक क्षेत्र में आपको फायदा देती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो, सौंदर्य, शत्रु से सुरक्षा कराने वाली, वैवाहिक सुख प्रदान कराने वाली, वैभव समृद्धि, गृहस्थ जीवन से संबंधित सभी तरह की समस्याओं को दूर करके भौतिक सुख प्रदान कराने वाली मां मातंगी, इनकी आराधना बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। प्रिय दर्शकों, वैसे तो 10 महाविद्याओं में से किसी भी विद्या की आराधना यदि आपको करनी है, किसी भी देवी की आराधना आपको करनी है, तो निसंदेह आपको गुरु से दीक्षित होना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा अपने कार्यक्रमों में कहा करता हूं कि दीक्षित मंत्र चैतन्य है, और दीक्षित होने के लिए तो निसंदेह अगर आप दीक्षित होकर के करेंगे तो आपको उसका विशेष लाभ मिलेगा। लेकिन आज के इस परिवेश में जब तक आपको कोई सही गुरु नहीं मिलता, तो आप माता से ही प्रार्थना करिए कि मां, मैं आपके मंत्रों का जप करने जा रहा हूं, आप बस आज्ञा प्रदान कर दें। और याद रखिए, मां भक्त वत्सला है, और जब उनसे ये प्रार्थना किया जाए तो वो स्वीकार कर लेती है और शीघ्र ही कृपा भी प्रदान करती है। प्रिय दर्शकों, मां भगवती मातंगी का जो मंत्र है, ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंग्यै फट स्वाहा, ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंग्यै फट स्वाहा। इस मंत्र का यदि नवरात्रि के 9 दिनों तक नित्य 11 माला जप किया जाए तो समझ लीजिए कि इस गुप्त नवरात्रि में इससे श्रेष्ठ कोई प्रयोग नहीं होगा। और ये मंत्र 11 माला के हिसाब से भी आप कर लें तो समझ लीजिए कि आपको शीघ्र ही अपना प्रभाव दिखा देगा। शीघ्र ही इस मंत्र के प्रभाव से आपकी जो भी कामना हो वो कामना पूर्ण हो जाएगी। तो आप अपनी परिस्थिति को देखिए। वैसे तो मैंने गिना ही दिया कि मां मातंगी की आराधना से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। फिर भी अगर आप पूर्व से कोई मंत्र का जप कर रहे हैं, उसी को करिए। नहीं, आप पूर्व से यदि मां मातंगी के मंत्र की साधना कर रहे हैं तो मां मातंगी के मंत्र की ही साधना करिए। और इस मंत्र को कम से कम नित्य 11 माला, और अधिक जप सकते हैं तो और अधिक। देखिए, याद रखिएगा, जपात सिद्धि, अधिकाधिक जपने से ही सिद्धि प्राप्त होती है। तो अधिक से अधिक जपिए और सिद्धि प्राप्त करिए। याद रखिएगा, ये समय गुप्त साधना के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ है। इस समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। अगर चमत्कार देखना है, इस गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों का आप अवसर समझ करके लाभ उठाइए। एक और बात, मां की साधना बताने के चक्कर में जल्दबाजी में मैं मुहूर्त बताना भूल गया था। तो 27 जनवरी दिन शुक्रवार भूमि क्रय विक्रय का मुहूर्त आपको मिल रहा है। अक्षरारंभ का मुहूर्त, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने के लिए, अन्नप्राशन, कर्णवेद, कन्या नासिका छेदन, वधु प्रवेश, नौकरी में कहीं ज्वाइनिंग करनी है, आवेदन पत्र लिखना है, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, गृह प्रवेश का भी मुहूर्त मिल रहा है। तो ये सभी मुहूर्त आप दोपहर 2:20 से दोपहर 4:33 तक, और फिर इसके बाद रात्रि में या शाम को समझ लीजिए 6:51 से रात्रि 9:05 के बीच ये सभी मुहूर्त आपको मिल रहे हैं। आप ये सभी कार्य कर सकते हैं। आज भुवन भास्कर की आराधना भी करनी है। सुस्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का
वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही आपके पास पात्र होना चाहिए, अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, तत्पश्चात अपने गुरु का, फिर इसके पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए। श्री हरि विष्णु का ध्यान करके हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। इसके पश्चात पुनः एक बार ऐसे हाथ को आज्ञा मांगने की मुद्रा में बनाइए और भैरव जी से, क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए और आपके हाथ में जो जल है ये आपके 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ने से ही हाथ का जल अभिमंत्रित हो गया। इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है रेचक कुंभक पूरक। विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको करना है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि किसको करना है और किसको नहीं, सबको प्राणायाम करना है। पिछले 2-2.5 साल से मैं रोज समझा रहा हूँ प्राणायाम करना है। इस लिंक पर आइए, वीडियो मैंने बना करके डाला हुआ है कैसे प्राणायाम करना है, इसी विधि से आप प्राणायाम कर लीजिएगा। और अगर आप फेसबुक पर इस राशिफल को देख रहे हैं तो आपको ये जो वीडियो का लिंक मैंने दिया है वो यूट्यूब पर आकर के मिलेगा। तो प्राणायाम आपने कर लिया। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए, धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए और मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप है, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलकर भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए अथवा गायत्री मंत्र बोलकर। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दीजिए तो पैरों पर छींटे नहीं पड़ेंगे। अर्घ्य देने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का आप जप करिए 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो भुवन भास्कर की आराधना किस कारण से आपने नहीं किया अभी तो आप जानिए, लेकिन करना आज से ही है आपको। गुप्त नवरात्रि का समय है ये, अब इससे बढ़िया समय क्या हो सकता है। तो शुरू करिए भुवन भास्कर की आराधना। चलिए चलते हैं अब राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दशम में होना, छुट्टी का दिन होगा। आप घर पर अगर बिता रहे हैं तो फिर भी सोचे हुए जो आपके छिटपुट काम है वो सभी काम पूरे हो सकते हैं। कोई नया कार्य भी शुरू करने की सोच रहे हैं, विशेष करके आप नौकरी पेशा हैं, व्यापार में अगर किस्मत आजमाना चाहते हैं, उससे संबंधित यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो ऐसे कार्यों को करने में आपको सफलता मिलेगी। परिवार के साथ अगर रह रहे हैं तो अच्छा रहने वाला है दिन, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और व्यापारियों के लिए दिन शुभ है। व्यापारिक दृष्टिकोण से चाहे बहुत बड़ी कोई योजना न बने, लेकिन छोटी छोटी योजनाओं से भी आपको फायदा मिलने वाला है। याद रखिएगा, भावुक होकर के भावनाओं में बहकर के कोई गलत और गैर कानूनी काम न करिएगा, न करने की हामी भरिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं आपके लिए बहुत अच्छा कहूंगा। जीवन साथी की भावनाओं को समझते हुए दाम्पत्य जीवन को और सुखद बना सकते हैं तो दिन अच्छा है। जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन अच्छा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य का और पिता के स्वास्थ्य का, दोनों के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिए। विशेषकर माता के स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 9 में होना, ये आगे बढ़ने का आपको अवसर देने वाला है या मौका ऐसा मिलेगा। कोई चिंता थी, कोई परेशानी थी, वो समस्या आपकी दूर होने वाली है। स्वास्थ्य से संबंधित यदि किसी समस्या से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए आपको मुक्ति मिलेगी। बड़े अवसर मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपको सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ कोई नया कोर्स इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं, कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में मेहनत थोड़ी अधिक करनी होगी, लाभ मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का विशेष रूप से आज ख्याल रखना है। अपने साथ साथ पिता और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आज ख्याल रखिएगा। बस इतना ध्यान रखिए, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत करिएगा। आज जो भी नुकसान आपको होने वाला है आपके जल्दबाजी के निर्णय के कारण। प्रेम संबंध में यदि विवाद है तो उसे निपटाने का पूरा प्रयास करिएगा, विवाद निपट जाएगा। तो कुल मिलाकर के वृषभ राशि के जातकों के लिए भी दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा कहा जाए तो अगर जरूरत पड़े तो सीनियर से मदद लीजिएगा। स्वास्थ्य में छिटपुट परेशानी हो सकती है, जैसा मैंने कहा पिता और पत्नी यानी जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। और भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। गायत्री मंत्र का जप प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों के लिए देखा जाए तो अष्टम का चंद्रमा जो कि स्वयं के नक्षत्र में आज पूरे दिन संचरण करेंगे, घरेलू मामले में उलझाने का काम करेंगे।
घरेलू उलझनें आज बढ़ने वाली हैं, परिवार को लेकर के चिंता बढ़ेगी। तो पूर्व के किए गलती के कारण भी आज परेशानी आपकी बढ़ सकती है। बना बनाया कोई काम बिगड़ सकता है। यात्रा बहुत सोच समझ करके करिएगा। यात्रा आपके लिए आज लाभप्रद नहीं रहने वाली है, और कोई भी कार्य करिए पहले उसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं सामान्य नहीं कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा। खर्च को लेकर के चिंता तो बनी ही रहेगी। और सबसे जरूरी बात है, बहस और विवाद से बचिए। किसी भी तरह के बहस में मत पड़िए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्य है दिन, दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी, और विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाला है। शिक्षा के दृष्टिकोण से आज हम कह सकते हैं कि भ्रम में डालने वाला है दिन। फिर भी यदि आप कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं तो मुश्किल है। बहुत सफलता के दृष्टिकोण से दिन को ठीक नहीं कहूंगा मैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। कफ जन्य रोग और जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो भी अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कर्क के जातक आज पूरे दिन छुट्टी के बावजूद व्यस्त रहेंगे, बल्कि कुछ नया भी करेंगे। पार्टनरशिप के संबंध बनेंगे और व्यापार से संबंधित आपके कदम बढ़ने वाले हैं। किसी समस्या से जूझ रहे थे तो उसे भी सुलझा लेंगे, परंतु वाद विवाद से आपको दूर रहना चाहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के यदि कोई चिंता है तो बड़े डॉक्टर से आज जाकर के मिलिए, और किसी को धन उधार मत दीजिएगा। आज आपका कोई खास, चाहे वो रिश्तेदार हो या मित्र, उसको धन देने की संभावना बन रही है, तो यहाँ पर जरा समझ जाइएगा। पैसे का विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। और सबसे जरूरी बात है, किसी भी तरह के विवाद से आज आपको बचना है। वाहन चलाते समय लापरवाही न हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। और जीवन साथी का स्वास्थ्य भी देखना है, जीवन साथी से मतभेद न हो, इस बात का भी ख्याल रखना है। जीवन साथी की भावनाओं का भी सम्मान करना है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन ठीक तो नहीं है आपके लिए, इधर उधर की चीज़ों में ही आज आपका समय जाएगा। और स्वास्थ्य के मामले में जीवन साथी के ही स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। बाकी आप वाहन इत्यादि चलाते हैं तो चोट चपेट की घटना भी घटित हो सकती है, तो सचेत रहिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना। विचार करिए और विचार करके काम करिए। यूं समझ लीजिए कि अपने हिम्मत, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर आप आगे बढ़ेंगे। करियर में आगे बढ़ने का आपको मौका मिलता चला जाएगा। परिवार के साथ भी अच्छा समय बीतने वाला है। स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखिएगा, माता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। और हाँ, परिवार के सदस्यों के साथ अगर अच्छे से आपका समय बीतता है, या पारिवारिक कोई कलह, उलझन, परेशानी है, अगर वो दूर रहती है तो दिन बहुत बढ़िया। बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि अगर कोई पारिवारिक उलझन है तो उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए, उस मामले में दिन बढ़िया है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत हद तक ठीक कहूँगा। यात्रा आप कर सकते हैं। कारोबार में अगर कोई समस्या थी तो इस मामले में सहयोग मिलेगा। आपके काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई कार्य जो बहुत दिनों से आप करने की सोच रहे थे और बात नहीं बन पा रही थी, तो वो कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर के दिन ठीक है। स्वास्थ्य का बस ख्याल रखिएगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। जीवन साथी के साथ सब कुछ ठीक है, संबंध ठीक ठाक रहेगा। और प्रेम संबंध की बात करूं तो प्रेम संबंध में भी मजबूती दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों को और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, जरूरत पड़ने पर सीनियर से मदद ले लेनी चाहिए। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सचेत रहना चाहिए, जैसे कोई पुराना रोग परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। कफ जन्य रोगों की भी संभावना है। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जो जातक हैं उनका दिन शांति से ही निकलने वाला है। कोशिश करते चले जाइए तो शांति से दिन निकल जाएगा। परिवार का सहयोग मिलेगा। और वहीं यदि सामाजिक समारोह इत्यादि में आप भाग ले रहे हैं तो वहाँ भी आपके मान सम्मान में वृद्धि ही होती दिखाई पड़े। कुल मिलाकर के दिन ठीक है। आय में वृद्धि। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार से संबंधित सफलता, कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी है, लेकिन सफलता के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। और व्यापारियों के लिए मैं पुनः कहना चाहता हूं, व्यापार में सफलता प्रदायक रहने वाला है दिन। परिवार के सदस्यों के साथ सब कुछ अच्छा रहने वाला है। और संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता शाम होते होते तक दूर हो जाएगी। संतान को मिलने वाली सफलता से आज का दिन बढ़िया हो जाएगा। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूँगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन सफलता आपको देगा। स्वास्थ्य में अगर घर में बुजुर्ग हैं तो उनको जोड़ों में दर्द दे दी थी तो उससे राहत मिल जाएगी उनको। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है।
भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो ही तुला के जातकों की यदि हम बात करें तो मेहनत का प्रतिफल मिलता दिखाई पड़ रहा है, सोचे हुए काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। दिन अच्छा है, यूं समझ लीजिए कि लंबे समय से कोई काम आपका नहीं बन रहा था, रुका हुआ था, वो काम एकाएक आज बन जाएगा। जैसे भाग्य का साथ आपको मिल जाएगा, भाग्य के दरवाजे खुल जा रहे हैं आपके लिए। मेहनत से पीछे मत हटिएगा। आज बाहर से ज़्यादा घर का ध्यान रखिए, घर की मरम्मत, जो घर के जरूरी काम है, घर के सदस्यों का हाथ बटाने से लेकर के वो सभी काम करिए। वाहन के देख रेख से लेकर के घर का देख रेख तक यही आपको पूरा करना है। मैं बता दूं कि अचानक फायदे की स्थिति दिखाई पड़ रही है, बस इतना ध्यान रखिए, उत्तेजित मत होइएगा, क्रोध मत करिएगा। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। प्रेम संबंध में मजबूती, दाम्पत्य जीवन सुखद। दाम्पत्य जीवन में यदि पुरानी कोई चली आ रही अनबन थी तो वो अनबन दूर होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन टेंशन से मुक्ति लेकर के आ रहा है। और स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा, पेट से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है, तो खान पान पर नियंत्रण रखिए। पेट से संबंधित परेशानी है उसका ध्यान रखिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और वृश्चिक के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तृतीय में होना दिन सफलतादायक है। बिगड़े काम बनेंगे, फंसा हुआ पैसा वापस आता दिख रहा है। और जो लोग सरकारी नौकरी से जुड़े हैं, वैसे तो आज छुट्टी का दिन है, लेकिन संभव है कि उच्चाधिकारियों से या किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी फोन पर बातचीत होने वाली है। यदि किसी तरह की सरकारी समस्या से जूझ रहे थे तो उसका सकारात्मक समाधान आपको मिलने वाला है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपके ज़्यादातर फैसले सही ही रहेंगे। बच्चों के साथ, परिवार के साथ ही समय व्यतीत करिएगा, इसी से आपको खुशी मिलेगी। भविष्य को लेकर के योजना बनाइए, भविष्य में निवेश को लेकर के यदि कोई योजना बनाए तो उसके लिए और दिन बढ़िया है। भाग्य का चूंकि साथ मिल रहा है, इसलिए सभी काम आपके समय से पहले ही पूर्ण हो जाएंगे। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूँगा, व्यापार में लाभ रहेगा। आज इधर उधर समय बिताने की जगह अपना सारा समय परिवार के सदस्यों को, भाई बहन, इन्हीं के साथ जो आपके खास हैं, जो आपके अपने हैं, उनके साथ बिताइएगा। प्रेम संबंध में मधुरता आएगी। अगर मतभेद था तो कोशिश करके आप इसको और ठीक कर सकते हैं। प्रेमी की भावनाओं को समझने की आपको कोशिश करनी होगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन अच्छा रहने वाला है आपके लिए। मेहनत आपको भी थोड़ी ज़्यादा करनी है, लेकिन दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, इसका ख्याल रखिएगा। सिर दर्द की शिकायत भी संभव है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात यदि हम धनु की करें, आत्मविश्वासदायक है दिन, शुभ संदेशा लेकर के आ रहा है दिन। कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। धन संचयन के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए एक नया जोश भरने वाला है। घर परिवार से जुड़ी यदि कोई परेशानी आपके जीवन काल में चली आ रही थी, परेशानी दूर होगी। उलझे हुए हैं तो सुलझ जाएंगे। एक नई शुरुआत, आनंद के साथ समय आगे बढ़ाइए, संयम के साथ आगे बढ़िए और धैर्य बनाए रखिए। दिन अच्छा है, आपके सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बेहद शुभ कहूंगा। व्यापार में सावधानी से अगर आप काम करें तो फायदा आपको मिलता जाएगा। कामकाज थोड़ा ज़्यादा होता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आपके कोई काम रुकते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, सभी काम आपके बन ही जाएंगे। थोड़ा परेशान भी अगर आप हैं तो घबराइए मत, बनेंगे काम। और किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिएगा, इससे आपको नुकसान हो जाएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी के साथ संबंध में मधुरता आएगी, दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना है। कफ जन्य रोग या मौसमी बीमारियों की संभावना विशेष है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य को लेकर के, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी और उन्हीं के स्वास्थ्य के कारण नींद से संबंधित परेशानी आ जाए। नहीं हो सकता है स्वास्थ्य में थोड़ी ज़्यादा परेशानी भी आए। लकी अंक आपके लिए आज 7 है, लकी कलर आपके लिए आज मैरून। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातक मन सकारात्मक रख करके आगे बढ़ें, दिन ठीक है। बीते दिनों जो भी परेशानियां, रुकावटें, उलझनें आपके जीवन काल में आ रही थी, वो सभी सुलझने वाली हैं। यानी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। कोई बड़ी खरीदारी इत्यादि करने की योजना बना रहे हैं तो कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र से जुड़ी यदि कोई परेशानी थी, कोई चिंता थी, तो वो चिंता दूर होगी। एक के बाद एक नए आइडियाज आपके मन में आज उत्पन्न होने वाले हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं लाभप्रद ही कहूँगा। लेन देन के मामले में बस जरा सावधानी बरतिएगा
और वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। व्यापारी वर्ग आज विशेष रूप से सचेत रहें और व्यर्थ की टीका टिप्पणी से बचिए। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है, या यूं कहें कि सामान्य है। इस सामान्य दिन को शांति से ही बीतने दीजिए। जीवन साथी का विशेष ख्याल रखिए। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन, हालांकि पढ़ाई में मन भटकेगा क्योंकि भ्रम की स्थिति बार बार उत्पन्न हो रही है, पर फिर भी ठीक है, शांति से जैसे दिन निकलता जा रहा है निकाल लीजिए। और स्वास्थ्य के मामले में मानसिक थकान आज आपको महसूस होने वाली है, या यह भी संभव है कि कोई पुराना रोग आज आपको परेशान कर दे। विशेष करके माइग्रेन इत्यादि के रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात यदि हम कुंभ की करें, अचानक कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको थोड़ा चिंतित कर दे। कहीं पैसा फंस जाएगा, कोई बना बनाया काम अंत में बिगड़ सकता है, सचेत रहिएगा। हालांकि पारिवारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है, घर में अगर आप हैं तो सब कुछ ठीक है, बस कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जो आपको दुखी करे। इसके बावजूद आप अपना समय परिवार को दीजिए। जितना भी समय है निकाल करके अपने परिवार को ही दीजिएगा, थोड़ी चिंता तो रहेगी। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार के दृष्टिकोण से भी अगर कहें तो दिन बहुत अच्छा नहीं है। भावनाओं में बह करके कहीं कोई निवेश मत करिएगा, किसी को धन इत्यादि मत दीजिएगा। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। पार्टनरशिप में यदि आपका काम है तो काम बिगड़ता दिखाई पड़ रहा है, किसी न किसी बात को लेकर के उलझन बढ़ने वाली है। हालांकि बाद में सब सुलझ जाएगा, लेकिन फिर भी उलझन है। और प्रेम संबंध के मामले में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के कुंभ राशि के जातकों की चिंता है, परेशानी दिखाई पड़ रही है, परिणाम बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा। आपके किए गए कार्यों का विशिष्ट परिणाम मिलता नहीं दिख रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द या कमर से नीचे के अंगों में परेशानी, आंखों में जलन की शिकायत। लकी अंक 3, लकी कलर पीला। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातकों की बात करूं तो दिन आपके लिए हर तरह से बढ़िया है। आप किसी भी फील्ड के हैं, दिन अच्छा है। कोई शुभ समाचार लेकर के ही दिन आ रहा है। यूं समझ लीजिए कि कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होने वाली है। बहुत अच्छा है दिन, सो इस दिन का लाभ उठाइए। सुखद रहने वाला है दिन। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए कि काम आपका बनता दिखाई पड़ रहा है। बिगड़े काम भी बनते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों की यदि बात करें तो नौकरी में पदोन्नति के ही संकेत मिल रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के सभी काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए दिन शुभ है, सुखदायक है। जो भी आपके अधूरे काम थे वो पूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, बढ़िया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मन लगा करके जहां भी आप काम करेंगे वो सभी काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। प्रेम संबंध में सब कुछ ठीक ठाक। प्रेम संबंध में यदि कोई मतभेद या कंफ्यूजन की स्थिति थी तो वो दूर हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखद। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। मन पढ़ाई में आपका लगने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिनको ब्लड प्रेशर की विशेष शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।